गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको जो है इस समय इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड का जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है उसे भी कवर करना है। ठीक है, इस चैप्टर में दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर का जो मैंने आपको अभी भेज दिया है आपके यूट्यूब पे, और एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपैरिजन दिखाना है, कंपेयर बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित और असंगठित क्षेत्रों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है, हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आपको डिफरेंस दिखाना है, आप डिफरेंस दिखाएंगे इस तरीके से कि एक तरफ आप अनऑर्गेनाइज्ड लिखेंगे और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज्ड लिखेंगे, और यहां पर एक साइड में हेडिंग पढ़ती हुई चली जाएंगी, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया है कि इसमें मीनिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ वर्क, तो इन टॉपिक को जो है अनऑर्गेनाइज्ड में अप्लाई करना है और ऑर्गेनाइज्ड पे अप्लाई करना है। ठीक, तो ये चीज़ कि इसकी तो टेबल बनेगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस पहले आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिफाइन भी कर देना है। ये चीज़ हमेशा बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको डिफाइन भी करें। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? इसे हिंदी में तो संगठित क्षेत्र कहते हैं, यानी जो लोग अपना संगठन या ग्रुप बना करके रहते हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि दिस सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस का मतलब वो सभी कंपनियां, इस सेक्टर में वो सभी कंपनियां आती हैं व्हेयर, जहां पर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जहां पर रोजगार की जो शर्तें हैं वो निश्चित हैं या रेगुलर हैं, नियमित हैं। ठीक है, एंड पीपल हैव एज्योर्ड वर्क, और लोगों को जो है का जो काम है वो बिल्कुल निश्चित रहता है। ठीक, उनको एक विश्वास दिलाया जाता है कि आपको हमेशा काम मिलेगा। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसी कंपनी जो होती हैं वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशंस, और उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, नियमों को मानना होता है। ठीक है, तो ये जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। आप इसको एक सिस्टमैटिक सेक्टर भी कह सकते हैं जिसमें लोग काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। देखिए ये कैसा सेक्टर है? दिस सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जस्ट उसी की अपोजिट चीज को बताना है आपको कि यहां पर जो है क्या है कि ये दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसका अपोजिट क्या होगा? दिस सेक्टर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सेक्टर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होता है, इसका कोई गवर्नमेंट के पास लेखा जोखा नहीं होता है। देयर आर मेनी स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स का मतलब कंपनीज, ये जो कंपनीज होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और बिखरी हुई होती हैं, बहुत दूर दूर होती हैं ये, विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का, किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन पर भी वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे फॉलो कराते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे और यहाँ पर इनके खुद के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसीलिए तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक, द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, और ये लोग जो हैं गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। और इसीलिए एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि जिसमें
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स की प्रॉब्लम्स को आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर पूछता है तो इसमें काम करने वाले लेबर्स की प्रॉब्लम क्या रहती है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, कोई इनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोलिंग में ये नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने लेबर्स को क्या करते हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ कि ज़्यादा काम उनसे लेना और कम सैलरी देना। ठीक, तो हाईली एक्सप्लॉइटेड, यानी हियर द लेबर्स आर हाईली एक्सप्लॉइटेड, यहाँ पर लेबर्स का शोषण होता है। ठीक, लिटिल सैलरी, और इन लेबर्स को जो सैलरी है वो बहुत कम पे की जाती है। एडिशनल वर्क, इन लेबर्स को जो है एडिशनल ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जॉब इज नॉट सेफ, इनकी जॉब भी सेफ नहीं होती है। नो फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, और वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते हैं। 6, 7, 8 आवर्स की वर्किंग होती है, लेकिन कभी कभी उन्हें 12 आवर्स भी वर्क करना पड़ता है, और उसके बदले में उन्हें अलग से कोई सैलरी नहीं दी जाती। डू नॉट प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़, ना उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ना उनको कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई फैसिलिटी मिलती है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो एक्सप्लॉइट होते हैं, कम सैलरी मिलती है, एडिशनल वर्क करना पड़ता है, जॉब उनकी सेफ नहीं होती है। ठीक, तो ये पॉइंट तब आपको बताने होंगे जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स की प्रॉब्लम्स को पूछा जाएगा। अदरवाइज यहाँ तक केवल आप डिफाइन करेंगे द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, बस ऑर्गेनाइज्ड को बता दिया, अनऑर्गेनाइज्ड को बता दिया। अब इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन वो कर देंगे, इसमें कंपेयर दिखाएंगे। तो कंपैरिजन कैसे दिखाने के लिए, एक तरफ तो जो है हेडिंग्स पढ़ेंगी, एक साइड में आपका अनऑर्गेनाइज्ड और दूसरे साइड में ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, एग्जाम में आप इन हेडिंग्स को याद करके अच्छे से जाइएगा, यहाँ की चीज़ों को समझ लेना। ये सारी चीज़ें निगेटिव में जाएंगी और यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव में जाएंगी। कैसे, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मीनिंग। मीनिंग का मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को थोड़ा सा एक एक लाइन में डिफाइन कर लेंगे। जैसे ये स्कैटर्ड यूनिट्स हैं, ठीक, और ये क्या हैं, ये रेगुलराइज्ड हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि ये सब ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको डिफाइन ही करना है। यहाँ से एक या दो लाइंस ले सकते हैं। फिर यहाँ पर सेकेंड हेडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप दिखाएंगे हियर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फिक्स्ड। ठीक, और इसमें यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड। तो यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है हम फॉलो नहीं करते हैं और यहां पर हम फॉलो करते हैं। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी है, ये इरेगुलर रहती है और यहां पर रेगुलर। नेचर ऑफ वर्क इरेगुलर, ये रेगुलर। वर्किंग ऑफ पीरियड फिक्स्ड होता है, सॉरी नॉन फिक्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है, और यहाँ पर फिक्स्ड आवर्स होते हैं। और अदर बेनिफिट्स, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं और इनमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ों को इस तरीके से एक टेबल आपकी बनी हुई है, आपकी क्वेश्चन बैंक में भी बनी हुई है और हमने भी आपको नोट्स में भेज दिया है। तो इनको देख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इस तरीके से ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को ज़रा और ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने 9th क्लास में भी वो क्वेश्चन आपको दिखाया था। नरेगा या महात्मा गांधी के नाम पर उसका नाम हो गया मनरेगा।
तो नरेगा या मनरेगा, इसके ऊपर एक शार्ट क्वेश्चन जो है वो फिलहाल हमने नोट्स में भेज दिया है आपको, ठीक। तो उससे तैयार कर लेना, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसे आज प्रिपेयर कर लेंगे और कल जो है मॉर्निंग में के लाइव बैच में हम जो है आपको लाइव क्लास में या आपको क्वेश्चन ये चैप्टर 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसका आपको बेसिक पूरा बताएंगे। तो फिलहाल फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ओके, थैंक यू।